जयंती पे भी पिछले 2 साल पहले उन्होंने हमारे बस्ती पर हमला किया और जो कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन था, होली के दिन वो 5 से 6 गाड़ियों में बैठकर आए और आकर हमारे परिवार के बच्चों पे, बालिग समाज के बच्चों पे आक्रमण कर दिया, जिसके चलते झगड़ा हुआ, जहाँ स्थानीय थाने में 307 का मुकदमा कायम हुआ। उनके ऊपर भी SC और 24-25 506 452 का मुकदमा दायर किया गया। उसी के चलते रमन वाल्मीकि जो मेरा बेटा को पेश किया गया 22 तारीख को, हमने जेल में पेश किया, कोर्ट के द्वारा गए तो 22 की रात को जेल के अनुसार, जो जेल के अधिकारी बता रहे हैं, 22 तारीख को उनके पेट में दर्द हुआ, मेडिकल ट्रीट के लिए उनको जो स्थानीय जेल के अंदर ट्रीटमेंट हॉस्टल है उसमें रखा गया और हमें कोई इतला नहीं देगी। 22, 23, 24 को वो मेडिकल ट्रीट में थे और 25 की सुबह उनकी डेथ हो जाती है और मेरी धर्मपत्नी के फ़ोन पे फ़ोन आता है जेल से, भाई आपके बच्चों को दौरा पड़ा है। मैं बाजार से सीधा सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुँचता हूँ, जहाँ मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे सामने होती है और डॉक्टर कहते हैं इसकी तो मौत हो चुकी है। और जेल के जो अधिकारी थे, जो जेल के प्रशासन के अधिकारी थे, वो अपनी वैन को छोड़ के दौड़ जाते हैं और मेरे बेटे की बॉडी उसी समय मेरे सामने रहती है। तो समाज के लोग एकत्रित होते हैं। हमने प्रशासन के खिलाफ बात की, मांग की, तो प्रशासन ने के माध्यम से कमेटी गठन करके बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, अंतिम संस्कार हुआ। ये घटना इसी तरह से पहले और भी साथियों के साथ चलती आई है। हमारे समाज के साथ ये कुठाराघात है। मैं पूरे देश के साथियों से, बहुजनों से, समाज के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मनुवादी ताकतें, हमारे जो नौजवान बच्चे, क्रांतिकारी सोच रखने वाले बच्चे, अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको इसी तरह से साजिश के तहत मार देता या मरवा दिया जाता है। तो पूरे भारत के बहुजनों से मेरी अपील है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन के चलते हुए आप अपने अपने ट्विटर से, अपने पेज से इस बात को पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, ताकि सब लोग सचेत हो सकें और जागरूक हो सकें। हमें भीम आर्मी के शेर चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरा समर्थन दिया। जब हम अपने बेटे की अस्थियां लेकर रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने रोक कर अस्थियों के समक्ष उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपने कंठ से बात कही कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो हरियाणा बंद का आह्वान करेंगे। इसी तरह प्रदेश के भिन्न भिन्न जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो मध्य प्रदेश से है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से है, अभी मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष खड़े हैं महक जी, इन्होंने हमारा बड़ा मान सम्मान किया और पूरी रास्ते से हमें लेकर आए। चूँकि उत्तरांचल का उत्तराखंड जो है ये टोटल रेड जोन में है, इनके भी हम आभारी हैं। और नौजवान बच्चा, इसकी सोच देख कर भी हमें लगता है कि हमारे बच्चे अब एक अच्छी सोच रखते हैं और वो दिन दूर नहीं जब बहुजनों का भी समय आएगा। क्रांतिकारी बच्चों की बलियां चढ़ती रहेंगी, हम उससे कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हम देश के अंदर चाहते हैं जहां बाबा जी का संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान के तहत जहां भारत चलता है, उसके तहत हमें इंसाफ मिले। और आप सबसे मेरी अपील है, आपसे मेरी पुनः अपील है कि आप सभी साथी अपने पेज से, अपने अकाउंट पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिलती, हमारी दाएं बाएं छोटी 2-4 अक्षरों की कहीं खबर छाप दी जाती है और एक और कोई ऐड, बड़ी बड़ी ऐड छपती है, हमें दरकिनार किया जाता है। यही एक माध्यम है सोशल मीडिया। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब संगठित होके रमन जो मेरा बेटा था, जिसकी हत्या की गई, साजिश की बू आ रही है, आप सब हमारी मदद करें और बहुजन समाज का नाम ऊंचा करें। शुरू होता है जी होली वाले दिन 10 मार्च को ये सारा मामला शुरू होता है और जैसा कि लगातार देखने में आ रहा था, मनुवादी ताकतों के द्वारा जो शासक वर्ग है, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि जब जब हमारे बच्चे, हमारे युवा और हमारे योद्धा किसी ऐसे प्रकरण में आते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उठा के इन्हें जेलों में डाला जाए, जिससे ये लोग और ज़्यादा अपनी हक और अधिकार की लड़ाई ना लड़ सके। आज हमारे बीच हमारा योद्धा भाई, हमारा शेर भाई, मतलब बोलते भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जितना हम उस भाई के बारे में कहें, उसने जुल्म के खिलाफ
शोषण के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया है। और जहां भी खास तौर पे एट्रोसिटी हुई है या अत्याचार हुआ है, वहां पे उस भाई ने हमेशा उन दरिंदों के, उन मनुवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होने का काम किया जो जुल्म और इस शोषण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। तो इस तरह का एक प्रकरण देखने में आया। मैं, हमारे अंकल जी लगातार हम जहां पर हो, हमसे बन पड़ रहा था, हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे कि हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन जैसा आपको पता है, इस समय मनुवादियों की सरकार है और जो ताकतें सारी हमारे खिलाफ है। हमें इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन हर तरह से हमें हराश किया गया, मेंटली परेशान किया गया। और इन सब चीज़ों के चलते हुए मैं आप सब लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल आप सभी से है, मेरा खुद का भी, क्या ऐसा दबाव था प्रशासन के ऊपर कि हमारे भाई को, रमन वाल्मीकि को, जो ना तो पेशेवर कोई ऐसा कोई कातिल था, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाला एक ऐसा योद्धा था, ऐसी कौन सा दबाव था कि उसके अरेस्ट के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा था? क्योंकि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा था जब हमने उसे पेश कराया, क्योंकि प्रशासन ने हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया। हमने 22 तारीख को प्रशासन से जो वादा किया कि हम अपने बच्चे को वहां पे पेश करा देंगे, हमने ठीक ठाक हट्टा कट्टा, क्योंकि वो बच्चा लगातार, उसकी फिजिक्स आप देखें, कोई उसे बीमारी नहीं, आज तक कभी उसे सिर का दर्द नहीं हुआ। और 2 दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो बच्चा मृतक अवस्था में हमें सौंप दिया जाता है। और उसके बाद जो प्रशासन की कार्यप्रणाली, जो जेल प्रशासन है, उनकी तरफ जो संदेह का एक घेरा बनता है, वो कैसे बनता है? जिस वाहन में उसे लेके आए थे, ना तो उसमें कोई ऐसी किट थी, ना कोई वेंटिलेटर, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी थी कि रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत हो। हमें अंदरूनी स्रोतों से पता चला है कि सुबह ही अंदर इसकी डेथ हो चुकी थी, इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कुछ लस्सी से जो दी गई थी तो उसमें कुछ जहरीला सा पदार्थ था जो इसने अंदर ही अपने मतलब प्राण त्याग दिए। उसके बाद हमें गुमराह किया गया प्रशासन के द्वारा। तो आप सभी लोगों से, जो बहुजन क्रांति के जो योद्धा हैं, जो आप जैसे सभी साथी, सबसे मेरा निवेदन है, इस लड़ाई में रमन भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम और आप चले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रमन भाई की आवाज को उठाया जाए, क्योंकि आज एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। और उसके बाद लगातार अभी ह्यूमन राइट्स में भी हमारे एक एडवोकेट है सुखविंदर सिंह नारा जी, उन्होंने आवाज उठाई है सुप्रीम कोर्ट में। और आप सब लोग भी भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएं। ज्यादा ना कहते तो सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा कि हमें और हमारे भाई को इंसाफ जरूर दिलाया जाए, क्योंकि वो शेर दिल इंसान हमेशा एक दूसरे के साथ, जो शोषित और दबे कुचले थे, हमेशा उनका सहारा बन के खड़ा हुआ। आज उस इंसान को सहारे की जरूरत है। उस जो एक शेर है बहुजन समाज का, उसे कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को जान दूंगा।